पोकेमॉन बैटल में किसी भी पोकेमॉन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका मूव, क्योंकि अपने मूव के सहारे ही कोई भी पोकेमॉन अपनी बैटल को एंड कर पाता है। और गाइस अब तक पोकेमॉन एनिमे में हमने कई सारे स्ट्रॉन्ग मूव को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग मूव कौन सा है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले टॉप 10 बेस्ट मूव ऑफ पोकेमॉन या फिर टॉप 10 बेस्ट सिग्नेचर अटैक्स ऑफ लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन। गाइस इस लिस्ट से मैंने उन्हीं मूव्स को लिया है जिनकी डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा थी और जो एक तरह से अनअवॉइडेबल है, जिनसे बचना लगभग नामुमकिन के बराबर है, और बेसिकली उन सारी मूव्स की पावर के ऊपर। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आती है और लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। और हाँ गाइस ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और हो। और हाँ गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज गाइस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले हम सारे टॉप 10 अटैक्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है एरोब्लास्ट का। एरोब्लास्ट लुगिया का सिग्नेचर अटैक है, जिसे लुगिया ने M2 और M18 में बहुत बार यूज किया है। लुगिया ने अपने एरोब्लास्ट से एक बहुत ही बड़ी मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड प्लस पूरे ग्लेशियर तक को तोड़ दिया था। और अपने एरोब्लास्ट के दम पर लुगिया ने हूपा अनबाउंड जैसे पोकेमॉन को भी काफी अच्छी टक्कर दे दी थी। एक सुपीरियर ओपोनेंट को भी इसने इस अटैक से काफी देर तक हैंडल करके रखा था। सो यस गाइस एरोब्लास्ट एक बहुत पावरफुल अटैक है एंड प्लस एरोब्लास्ट की बेस पावर 100 है। और गाइस अगर ये मूव पूरे ग्लेशियर को तोड़ सकती है, एक बहुत ही बड़ी जाइगेंटिक मशीन को डिस्ट्रॉय कर सकती है एंड अगर हूपा अनबाउंड जैसे पोकेमॉन को रोक सकती है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूव कितना पावरफुल है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नंबर 9 पे आता है फ्रीज शॉक एंड आइस बर्न। गाइस ये दोनों ही अटैक क्यूरम के सिग्नेचर अटैक हैं। फ्रीज शॉक ब्लैक क्यूरम का सिग्नेचर अटैक है और आइस बर्न व्हाइट क्यूरम का। गाइस M15 में केल्डियो को इसी अटैक के जरिए ब्लैक क्यूरम ने हराया था और M18 में इस अटैक के जरिए उसने पूरी बिल्डिंग तक को जमा दिया था। ब्लैक क्यूरम का ये अटैक बहुत ही पावरफुल है और इसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। और वहीं अगर हम बात करें आइस बर्न की, तो आइस बर्न व्हाइट क्यूरम का सिग्नेचर अटैक है। और गाइस आइस बर्न के जरिए भी यहाँ पे उसने पूरे सॉर्ड ऑफ जस्टिस को जमा दिया था और अपने पूरे टूटते हुए किले तक को एक झटके में ही फ्रीज कर दिया। और गाइस इन दोनों मूव्स की बेस पावर 140 है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रीज शॉक एंड आइस बर्न कितने डेंजरस हैं। नेक्स्ट मूव आता है रोर ऑफ टाइम एंड स्पेशल रैंड। गाइस रोर ऑफ टाइम डियाल्गा का सिग्नेचर अटैक है, जिसमें वो टाइम की एनर्जी को ब्लास्ट कर पाता है। एंड गाइस द राइज ऑफ डार्कराई वाली मूवी में इसी मूव के जरिए डियाल्गा ने पालकिया का पर्ल तक तोड़ दिया था। ये मूव सच में बहुत ताकतवर है। और वहीं अगर हम पालकिया के स्पेशल रैंड की बात करें, तो स्पेशल रैंड पालकिया का सिग्नेचर अटैक है, जिसमें वो पूरी स्पेस की पावर को एक साथ मिला के अपने ओपोनेंट पे फेंक देता है। और गाइस इन दोनों ही अटैक में इतनी ताकत है कि इससे स्पेस टाइम डिस्टोर्शन भी रोका जा सकता है, जैसे कि हमने देखा भी है M12 में। और गाइस जब इन दोनों मूव की टक्कर हुई थी तो पूरी सिटी तक डिस्ट्रॉय होने को आ गई थी। सो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये दोनों अटैक कितने पावरफुल हैं। नेक्स्ट मूव आता है हाइपर स्पेस फ्यूरी। इस मूव को हम भूल नहीं सकते। ये हूपा अनबाउंड का सिग्नेचर अटैक है, जिसमें हूपा अनबाउंड अपने ओपोनेंट को चारों तरफ से घेर के हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक करता है। और गाइस ये अटैक सही में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि हूपा अनबाउंड की सारी 6 रिंग अलग अलग पोर्टल्स का काम करती हैं। तो पता नहीं हाइपर स्पेस फ्यूरी में क्या हो जाए। वेल हाइपर स्पेस फ्यूरी की हम ताकत देख नहीं पाए थे, क्योंकि लुगिया ने ऐश को हाइपर स्पेस फ्यूरी से बचा लिया था 1 सेकंड से ही, और इसीलिए हाइपर स्पेस फ्यूरी का सिर्फ हम ब्लास्ट देख पाए। लेकिन हाइपर स्पेस फ्यूरी का ब्लास्ट भी यार बहुत ज्यादा ताकतवर था। और गाइस ये भी देखो कि इस मूव को आखिर यूज कौन कर रहा है। सो इसलिए यह नंबर 7 पे है। लिस्ट में अगला नंबर आता है कूल मूव जजमेंट का। जजमेंट ऑलमाइटी RCS का सिग्नेचर अटैक है, जिसमें वो कई सारे मीटियोर शावर्स करवा देता है। और गाइस ये मूव देखने में जितना कूल है उतना ही पावरफुल भी है। जजमेंट मूव की सबसे बड़ी खासियत है RCS के टाइप प्लेट्स। अगर RCS ने किसी भी टाइप का प्लेट होल्ड कर रखा होगा, तो जजमेंट मूव भी उसी टाइप में स्विच हो जाएगा। मतलब कि अगर RCS ने ड्रैको प्लेट होल्ड कर रखा होगा, तो जजमेंट मूव ड्रैगन टाइप मूव बन जाएगा नॉर्मल टाइप होने के बजाय। और ऐसा ही सारे प्लेट्स के साथ होगा। और गाइस मैं इस मूव को और आगे रख सकता था लगभग टॉप 5 में, लेकिन इस मूव को एक ही चीज ने टॉप 5 में आने से रोक दिया, और वो है इसकी माइनर एक्सप्लोजंस। जजमेंट मूव से उतना कुछ खास डिस्ट्रक्शन नहीं होता। लिस्ट में अगला नंबर आता है प्रेसिपास ब्लेड का। गाइस प्रेसिपास ब्लेड प्राइमल ग्राउडॉन का सिग्नेचर अटैक है, और प्रेसिपास ब्लेड सच में एक बहुत ही पावरफुल अटैक है। प्रेसिपास ब्लेड ने कायोगर जैसे पोकेमॉन को भी डोमिनेट किया है। गाइस प्रेसिपास ब्लेड टॉप 5 में है, क्योंकि प्रेसिपास ब्लेड की एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा है, और जिस भी ओपोनेंट को ये लगी है उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है, सिवाय एक पोकेमॉन के। गाइस अगर कोई पोकेमॉन जमीन पे रहे तो प्रेसिपास ब्लेड से बचना लगभग नामुमकिन के बराबर होता है, क्योंकि प्राइमल ग्राउडॉन पूरी पृथ्वी की सतह पे प्रेसिपास ब्लेड फायर कर सकता है। एंड प्राइमल ग्राउडॉन पानी में भी प्रेसिपास ब्लेड फायर कर सकता है अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए, और इसकी बेस पावर 120 है। लिस्ट में अगला नंबर आता है ओरिजिन पल्स का। ओरिजिन पल्स प्राइमल कायोगर का सिग्नेचर अटैक है। गाइस ओरिजिन पल्स की ताकत तो अब तक हमने देखी नहीं, लेकिन एक सीन हमने देखा था जहाँ पे ओरिजिन पल्स ने मेगा मेटाग्रॉस पे हिट किया था। भले ही मेगा मेटाग्रॉस ने उसे डॉज कर लिया हो, लेकिन उसके बाद ओरिजिन पल्स की जो एक्सप्लोजन हुई थी भाई, वो सच में देखने लायक थी। ओरिजिन पल्स से हुआ एक्सप्लोजन सच में बहुत बड़ा था, और ये प्राइमल ग्राउडॉन की प्रेसिपास ब्लेड, RCS की जजमेंट, हाइपर स्पेस फ्यूरी, इन सभी अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये तो ग्राउडॉन की किस्मत अच्छी थी कि उसकी डिसोलेट लैंड एबिलिटी ऑन थी, वरना पता नहीं इसका क्या हाल होता। और ये मूव पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप मूव है।
तो चलिए अब अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट में अगला नंबर आता है साइज स्ट्राइक का। साइज स्ट्राइक द लेजेंड किलर म्यूटू का सिग्नेचर अटैक है। और गाइस साइज स्ट्राइक के जरिए म्यूटू एक बहुत ही बड़ा सर्कल बना देता है जिसमें साइकिक एनर्जी होती है। और गाइस ये अटैक पूरी तरह से अनअवॉइडेबल है, इससे बचना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है क्योंकि एक सर्कल से हम नहीं बच सकते। अगर कोई अटैक हमारी तरफ एक बीम के रूप में आ रही है फिर एक बॉल के रूप में आ रही है तब हम उसे ऊपर नीचे होकर डॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा सर्कल जिसकी साइज म्यूटू की सोच के ऊपर डिपेंड करती है, अगर वो अटैक हमारे ऊपर आ जाए तो हम उससे किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे। एंड साइज स्ट्राइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये म्यूटू को प्रोटेक्ट करने के साथ ही साथ ओपोनेंट पे उतनी पावर से अटैक भी करता है। लिस्ट में अगला नंबर आता है वी क्रिएट और कोर इन्फोर्सर का। गाइस ये दोनों ही मूव पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव में से एक है। वी क्रिएट विक्टिनी का सिग्नेचर अटैक है। जो प्लेयर रेशिराम एंड ज़ेक्रोम के इतनी बार बोल्ड स्ट्राइक एंड ब्लू फेयर यूज करने के बाद भी नहीं टूटा, उसे विक्टिनी ने एक ही वी क्रिएट में तोड़ दिया था। और गाइस इस अटैक के बाद आसपास के बादलों में भी हलचल मच गई थी। और वहीं हम ज़ायगार्ड के कोर इन्फोर्सर को भी नहीं भूल सकते हैं, जिस कोर इन्फोर्सर ने एक ही बार में उस ट्री लाइक क्रीचर को हरा दिया जिसके सामने पूरे कैलोस रीजन ने घुटने टेक दिए थे। और गाइस इस कोर इन्फोर्सर की सच में एक्सप्लोसिव पावर भी बहुत ज्यादा थी और ये दोनों मूव नंबर 1 पे भी आ सकते थे, लेकिन नंबर 1 पे तो एक ऐसा अटैक है जिसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 ड्रैगन असेंट। गाइस ड्रैगन असेंट पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नेचर अटैक है जिसे मेगा रेक्विजा यूज करता है। मेगा रेक्विजा का ड्रैगन असेंट कितना पावरफुल है हम सब देख चुके हैं। आज तक ऐसा कोई भी पोकेमॉन नहीं और ना ही ऐसी कोई चीज है जिसने मेगा रेक्विजा का एक भी ड्रैगन असेंट सहा हो। एक ड्रैगन असेंट यूज हुआ और मैच वहीं पे खत्म। आज तक रेक्विजा को 2 ड्रैगन असेंट की जरूरत नहीं पड़ी और इसके ड्रैगन असेंट के सामने एक मीटियोर तक ने घुटने टेक दिए अगर वो ड्रैगन असेंट इसने फुल पावर से यूज की है तो। और गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे ड्रैगन असेंट की पावर एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि आप सही को ही पता है कि ड्रैगन असेंट आखिर कितना पावरफुल अटैक है और इसकी एक्सप्लोसिव पावर कितनी है और इसने किसको किसको शांत किया है। तो चलिए गाइस फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसे मैंने एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को डिस्कस करने का फैसला किया था। गाइस कल मैंने जब वाईटी स्टूडियो ओपन किया था अपने चैनल के एनालिटिक्स देखने के लिए, तब एक बंदे का मैंने कमेंट देखा जिसने कहा कि भाई मुझे दिल से खुशी हो रही है कि तुम लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हो, लेकिन ब्रो मैं तुम्हारी वीडियोस को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बार बार बीच में एड्स आ जाते हैं जिसके कारण ध्यान भटक जाता है। प्लीज़ ब्रो तुम्हारी वीडियोस में नॉन स्टॉप एंजॉय करना चाहता हूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के, एटलीस्ट सिर्फ तब तक जब तक तुम रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हो। प्लीज़ ब्रो कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, आई बेग यू। सो गाइस ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे कमेंटेटर की प्रॉब्लम है। एंड एज अ कमेंटेटर मैं भी ये रियलाइज़ कर चुका हूँ यार कि जब वीडियोस के बीच में एड्स आ जाते हैं तब हमारा ध्यान किस तरह से भटक जाता है, क्योंकि एक समय में मैं भी एक कमेंटेटर रह चुका हूँ जब मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। और गाइस अगर सही बताऊँ तो जब से मैंने रिटर्न लिया है, जब से मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, मैंने अपना बेस्ट दिया है और पूरी कोशिश की है कि रेगुलर वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड करूँ। भले इसमें जितना भी टाइम मुझे एडिटिंग के लिए लगा, मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको लगातार वीडियोस देता रहूँ। लेकिन गाइस जब इस कमेंट को मैंने देखा तो मैंने भी इसके बारे में एक बार सोचा। और गाइस ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, कई सारी कमेंटेटर्स की प्रॉब्लम है। इसीलिए गाइस मैंने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला है, एटलीस्ट जब तक मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यार अभी भी कम से कम 1 महीना बचा है जिसमें मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी वीडियोस का काम पेंडिंग है। इसलिए गाइस जब तक मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैंने उतने दिनों तक अपने चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया है। हाँ गाइस 1 महीने तक मेरा चैनल पूरी तरह से डिमोनेटाइज है। अब आपको कोई भी एड्स नहीं देखनी पड़ेंगी, अब आप पूरी तरह से फ्री हैं, अब आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, अब आप जितनी देर तक चाहे मेरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। मैं जानता हूँ गाइस कई लोगों को ये पागलपन लग रहा होगा, लेकिन गाइस जब भी मैं मुसीबत में पड़ा हूँ, कभी मुझे प्रॉब्लम हुई है तो आप लोगों ने बहुत मदद की है मेरी भी। इसीलिए गाइस कहीं ना कहीं मेरा भी एक फर्ज बनता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँ। एंड प्लीज गाइस ये मत सोचना यार कि ये सब मैंने सिंपैथी गेन करने के लिए किया है, क्योंकि ये सब मैं सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा हूँ। पहले ही मेरे पास आप सभी का बहुत सारा सपोर्ट है गाइस और इतना सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है, मुझे और कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। इसलिए गाइस प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैंने ये सब सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए की है, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइस किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना इस तरह की पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए। और गाइस यही बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा अटैक सबसे पावरफुल है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।